बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने चैप्टर नंबर 4 के 4 और शार्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस किए थे, तो आज हम 9वें शार्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट सीखने की कोशिश करनी है। और अगर आपको किसी बात पे डाउट हो या आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। आप लोगों ने 2 से 3 मरतबा वीडियो को चलाकर देखना है और मेरी बातों को गौर से सुनने की कोशिश करनी है। तो आपको शार्ट क्वेश्चन जो होंगे फिंगर टिप्स पे होंगे। इनमें बेटा जस्ट कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। अगर आपका कंसेप्ट सही है तो पॉसिबली आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले शार्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं कि शार्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कि एक कोवेलेंट बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होती है तो उनमें एलिमेंट्स के लिए 2 नेसेसरी कंडीशंस कौन सी होती हैं, कौन सी 2 बातें ज़रूरी होती हैं जिनका होना ज़रूरी है कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में। तो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, तो इसमें एलिमेंट्स की अगर 2 करैक्टरिस्टिक होंगी तो उनमें ये बॉन्ड इजीली फॉर्म हो जाएगा। एक करैक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की मस्ट भी हाई होनी चाहिए, जैसे 7th ए ग्रुप में यानी हैलोजेंस की है। और इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट मस्ट भी हाई, आयनाइजेशन एनर्जी भी इनकी हाई होनी चाहिए। यानी अगर ये दोनों करैक्टरिस्टिक, इनकी दोनों प्रॉपर्टीज हाई होंगी तो बॉन्ड की फॉर्मेशन किसकी होगी, कोवेलेंट बॉन्ड की होगी। अगर इनमें से एक लो कर देंगे तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर कोवेलेंट की नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि वाई HCl हैज डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। कि HCl के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्यों पाई जाती है। तो सबसे पहले मेरी बात गौर से सुने। आप लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या होता है कि ऐसी फोर्सेस होती हैं जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करती हैं। ये बात याद रहे कि जो एटम्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं इनको क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, और या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस होती हैं उनको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस में क्या होता है, आप लोग ये मॉलिक्यूल देख रहे हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअली ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके नेगेटिव हो जाता है, पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, और हाइड्रोजन क्या बन जाता है, पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या होते हैं, पोल्स जनरेट होते हैं, पोलैरिटी इंड्यूस्ड होती है। और ये एक डाइपोल है और ये एक डाइपोल है। इन डाइपोल्स को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करके रखती है उसे क्या कहते हैं, डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। तो इसको हम रीड करते हैं कि ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन becomes partial positive and chlorine becomes partial negative। इनके दरमियान अनइक्वल शेयरिंग होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। इसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। Then an adjacent molecule arrange themselves in such a way that their positive ends are attracted by chlorine and negative ends are attracted by hydrogen atom represented as। तो इसके साथ वाला, आप पहले मॉलिक्यूल की बात आपने समझी है, इसके साथ वाले मॉलिक्यूल फिर अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इनका पॉजिटिव एंड क्लोरीन के साथ आ जाता है और इनका नेगेटिव एंड जो होता है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान पाई जाती है इसको कहते हैं डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्हाट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद वन एन एग्जांपल। कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड का पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है। अगर एक पेयर शेयरिंग कर रहा है तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और अगर 2 पेयर्स शेयरिंग कर रहे हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर 3 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग कर रहे हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब मैंने एग्जांपल भी उन्होंने मांगी हुई है और डिफाइन मांगी हुई है। डिफाइन में आप लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड that share 3 pairs of electrons का ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन है कि नाइट्रोजन के अंदर 2 एटम्स के दरमियान
3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स की शेयरिंग होती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल्स। आप लोगों ने फिर कोवेलेंट बॉन्ड को पोलैरिटी की बेस पे 2 टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया। नंबर 1 पे है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 2 पे है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आप लोग एग्जांपल से इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान फॉर्म होता है। यानी एक साइड पे H है और दूसरी साइड पे Cl है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है H की निस्बत से, तो इससे क्या होता है, इनके दरमियान जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड तो एग्जिस्ट करता है, शेयरिंग तो ये करते हैं। आप देखते हैं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये शेयरिंग करके अपने और जो ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इस वजह से पोल्स बनते हैं, पोलर पोल्स बनते हैं। तो ये बॉन्ड क्या कहलाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और दूसरी साइड पे क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को अगर आप गौर से देखें तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। ये भी शेयरिंग करते हैं, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्ड बनाना, यानी एक इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी वजह से क्या करते हैं, शेयरिंग करके डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। इसी तरह क्लोरीन है, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये अपने 8 यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। अगर कोई बेटा मसला हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, लेकिन आपने 2 से 3 बार वीडियो को देखना है और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है, अपनी नोटबुक के अंदर सेव करना है, अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।